वन। टेक दरबार फ्राइडे तो नहीं है, आज हो गया है सैटरडे, तो टेक दरबार सैटरडे के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। वीकेंड पे भी काम करते हैं हम लोग यार, सैटरडे के दिन भी काम करें जस्ट सो दैट वी कैन ब्रिंग यू टेक दरबार। एंड ऑल्सो बिकॉज अगले हफ्ते जनाब जरा छुट्टी पे जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। तो भोपाल में अगर किसी को मिलना हो ना तो लेक के आसपास मंडराता हुआ दिख जाऊंगा, आ जाना। ऑलराइट, सो टेक दरबार का ब्रांड न्यू एपिसोड शुरू हो जाए, सवालों का सिलसिला शुरू हो जाए। उसके पहले a lot is happening टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गेट यू अप टू स्पीड विद दैट। सबसे पहले तो ब्रांड न्यू गैजेट आया हमारे पास, Olympus OMD EM1 विच इज माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा सिस्टम जो कहते हैं, मिररलेस, DSLR से साइज में कम लेकिन क्वालिटी उतनी ही बेहतर। और ये अब तक का सबसे महंगा Olympus OMD माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा है, सिर्फ 1,05,000 रुपए का। हालांकि 1,05,000 उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो iPhone 5s खरीदने का प्लान बना रहे हैं या Galaxy Note 3 विद Galaxy Gear खरीदने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छी फोटो लेने के लिए चलेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहने वाला है अगला हफ्ता। अंकित एक इवेंट के लिए जा रहा है दिल्ली, ब्लैकबेरी का फ़ोन कोई लॉन्च हो रहा है, ब्रांड न्यू BlackBerry फ्लैगशिप डिवाइस, अब तक का सबसे बड़ा 5 इंच का होने वाला है। सो दैट्स गोइंग टू हैपन, जिसका रिव्यू हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली अगले हफ्ते के टेक गुरु में ले आएंगे। इसके अलावा गेम्स काफ़ी अच्छे लॉन्च हो रहे हैं, जैसे बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अभी 1-1.5 दिन पहले लॉन्च हो गया है। फ्री गेम है, कुछ 498 MB का गेम है और स्पिन ऑफ गेम है। इसके अलावा अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, आर्कम ओरिजिन्स का जो बड़ा वाला वर्जन है, जो PC PS3 Xbox वर्जन पर आएगा, तो वो लॉन्च होगा। तो वो गेम देखने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड ऑफ कोर्स 22 अक्टूबर को ब्रांड न्यू iPads लॉन्च होंगे। उसी के साथ कुछ और नए Mac प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुड बी न्यू MacBooks, कुड बी न्यू iPods, who knows really। बट एप्पल के ऊपर इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। गूगल ब्लैकबेरी के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर कर सकते हैं, एप्पल अनाउंस ऐसा होगा, मतलब जिसे कहा जाए रूमर्स बहुत उड़ेंगे और लॉन्च कोई हो सकता है कुछ और ही चीज़ हो जाए। ऑफ कोर्स। एंड 24 तारीख को सुनने में आ रहा है कि गूगल का द नेक्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड विच इज KitKat, वो आ सकता है अलॉन्ग विद द Nexus 5। ये वही फोन है जिसकी प्राइसिंग लीक हो गई थी गूगल से गलती से, प्राइसिंग और पेज लीक हो गया था। $350 में Nexus 5 आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, 16 GB का। इससे ये प्रूव होता है कि गूगल बाबा भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। गलती नहीं, ये स्ट्रेटेजिक लीक होगा, ये गूगल ने खुद लीक किया होगा लोगों को, मतलब वो जो है उनका एपेटाइट जगाने के लिए। बट लुक्स एक्साइटिंग अगला हफ्ता। हाँ, तो टेक दरबार की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल भेजा है अखिल सदानंद ने ट्विटर पर, इनका ट्विटर हैंडल है @akhil_सदानंद। बहुत ही दिलचस्प सवाल है, दिल से जुड़ा हुआ। ये पूछना चाह रहे हैं कि HTC की करंट मार्केट कंडीशन देखते हुए क्या HTC के फ़ोन्स खरीदना चाहिए या नहीं। ये शुरुआत मैं कर देता हूँ, बाकी जवाब तुम देना। ये आपके लिए। ये एक्चुअली बात यह है कि अगर दिल से अगर बोला जाए तो कहेंगे कि हाँ यार, HTC के वन फ़ोन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था, HTC आप खरीद सकते हैं। पर अगर दिमाग से सोचो तो यहाँ पर बात कुछ और ही निकलती है। You know, we've been fanboys of HTC phones. बस नहा के आया कर। We've been fanboys of HTC phones काफ़ी अरसे से, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिहाज से, डिज़ाइन के मामले में OS HTC सेंस, OS यानी स्किन, हाँ स्किन जो स्किन है एंड्रॉइड का, दे हैव बीन मेकिंग अमेजिंग फोन्स कंसिस्टेंटली, मतलब 2008-2009 से लेकर 2013 तक। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में सैमसंग को जिस किस्म की बढ़त मिली है, सैमसंग की सुनामी आई है लिटरली। एब्सोल्युटली। एंड HTC बार बार लगातार किसी न किसी वजह से वो कोड क्रैक ही नहीं कर पाया है एक मासी ब्रांड बनने का। इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है उसके नाम का, बिकॉज HTC साउंड्स very very odd, you know, it actually stands for high tech computer। बट स्टिल HTC कंपनी इतनी नई भी नहीं है अंकित, कम से कम 4-5 साल हो गए हैं। यू नो, हाई एंड प्रीमियम डिवाइसेस में ही फोकस करना है। उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है शायद उनके लिए ठीक से काम नहीं कर रही है। व्हाट HTC नीड्स इज 10-15 हज़ार रुपए के बढ़िया डिज़ाइन वाले बूम स्पीकर्स वाले, बढ़िया लो लाइट फोटोग्राफी
के लिए अच्छे कैमरे वाले ऐसे कुछ डिजायर लाइनअप में फोन्स निकालो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में HTC फोन दिखे और फिर आप अच्छा प्रीमियम फोन बनाइए। बट यहाँ पर अखिल सदानंद ने पूछा है सवाल HTC के मैनेजमेंट में नहीं, जो उन्हें फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, तो HTC के फोन खरीदे या ना खरीदे इस करंट मार्केट कंडीशन। यार ऐसे बहुत ही मदरहुड स्टेटमेंट है ये। तो मतलब आपको अगर कोई फोन पसंद आता है जैसे डिजायर 600 या 500 या HTC One या HTC One Mini, अगर आपको पसंद आता है, उसकी जेब मतलब प्राइस टैग आपकी जेब को भाता है, तो ले सकते हैं। और वैसे भी ब्लैकबेरी के बिकने की खबरें तो पता नहीं साल 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं, पर ब्लैकबेरी अभी भी चल रहा है ना, और ठीक से चल रहा है। लाइक दे आर लॉन्चिंग अ न्यू फोन ऑलमोस्ट एवरी मंथ। हाँ, तो HTC का भी सुनने में खबरें आ रही हैं, बट जरूरी नहीं कि HTC कंपनी की उतनी बुरी हालत हो जाए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कितने पैसे खर्च किए यार, तो ठीक ठाक ही है। हजारों की तादाद में ले ऑफ्स तो कर रहे होंगे, बट ठीक ठाक, यू कैन बाय, आप ले सकते हैं। और बाय द वे वोल्वरीन आ गया भैया माइक्रोमैक्स के साथ। वोल्वरीन देखिए, इसे कहते हैं इंडिया शाइनिंग। सही मायने में इसे इंडिया शाइनिंग कहते हैं। कोई नहीं, दुनिया भर के ब्रांड्स आके बॉलीवुड स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, और ये माइका लाल है, गुड़गांव में पला बड़ा, जो सीधा छलांग लगा रहा है हॉलीवुड की तरफ। क्या हमारे शाहरुख खान, अक्षय कुमार कुछ कम थे जो बहुत कम थे। ह्यू जैकमैन के सामने तो ये कोई भी खड़ा नहीं रह सकता यार। हम तो बहुत बड़े फैंस हैं वुल्वरीन और एक्समैन के, बट पता नहीं कि देश के जो छोटे हिस्से हैं अभिषेक, छोटे गांव में, कस्बों में, जहाँ पे माइक्रोमैक्स के फोन धड़ल्ले से बिकते हैं, उनको ह्यू जैकमैन का ब्रांड एम्बेसडर होना कितना फायदेमंद साबित होगा, एब्सोल्युटली नो आइडिया। बट शायद ये एक ग्लोबल मूव है माइक्रोमैक्स की, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है यूएस में लॉन्च हो गए हैं उनके माइक्रोमैक्स के फोन्स, या लॉन्च होने वाले हैं, और यूरोप में भी। सो दे वांट टू मेक अ ग्लोबल फुटप्रिंट, जिसके लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होना शायद उन्हें बिल्कुल सही लगा। जो काम नोकिया, सैमसंग या एप्पल ना कर सका, वो काम माइक्रोमैक्स ने कर दिया। Hats off, hats off. जय हिंद, जय हिंद। सिंह इज किंग कहां से? अगला सवाल भेजा है ऋषभ बैडी ने। ऋषभ बैडी ये पूछना चाहते हैं कि बैडमैन की मुझे स्मार्ट वॉच खरीदनी है, खरीदूं या ना खरीदूं स्मार्ट वॉच, बताओ। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं ठीक है, इसकी तरफ से मैं बोल देता हूँ। स्मार्ट वॉच के इसमें ऐसी चीज है कि हाँ, you should buy a watch which looks smart. हाँ, एग्जैक्टली। तो स्मार्ट वॉच का जो कॉन्सेप्ट नया आया, जिससे आप मेल्स चेक कर सकते हो या फिर कुछ फेसबुक चेक कर सकते हो, तो इस तरीके की अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर अभी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। इसका वर्जन 2, वर्जन 3 आने दीजिए, काफ़ी नए इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे, वो खरीदिएगा। और वैसे भी अभी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। सैमसंग की गियर वॉच 23,000 रुपये, सोनी की हालांकि 15, 16, 17 हज़ार रुपये की है, बट स्टिल घड़ी, वेरेबल टेक अभी थोड़ा बहुत। एंड यू नो, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इसी चीज से है कि एक और डिवाइस जिसे आपको चार्ज करना पड़ेगा, चार्जर लेकर घूमना, 2 दिन की बैटरी लाइफ, एक और डिवाइस। सीरियसली हमारी लाइफ में हमें कम वायर्स और कम ऐसे डिवाइसेस चाहिए जिन्हें हमें चार्ज करने की मजबूरी हो। ये नहीं कि हम और बढ़ाते जाएं वायरों का माया जंजाल हमारी लाइफ में। प्लीज मुक्ति दिलाओ लक्ष्मी माते, इस दिवाली पर हमें चार्जरों की वायरों से मुक्ति दिलाओ। क्या तो इसके वर्जन 2 में स्मार्ट वॉचेस में अगर वैसे हो जैसे कि ये नॉर्मल वॉचेस होती हैं, नॉर्मल एक बैटरी डाली और वो चलती है साल भर, अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। फिर बस चार्ज करने का झंझट नहीं, नोटिफिकेशन भी इस पे देखना पड़ेगा। बिकॉज द मिनट यू टॉक अबाउट एंड्रॉइड, द मिनट यू टॉक अबाउट एप्स, द मिनट यू टॉक अबाउट टच स्क्रीन, इट्स अ बैटरी गजलर बॉस। तो हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी बैटरीज में आने वाली है, लिथियम आयन बैटरीज में, उसमें लगेंगे हालांकि okay, Stephen Hawking, let's get back to Tech Darbar. अगला सवाल ट्विटर पे पूछा है द रियल जोकर, इनका असली नाम है विशाल चौधरी, और ये so serious? सीरियस नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी डील देख ली है, हमें भी देखना चाहिए। Xperia Z इन्हें कहीं पर नजर आ रहा है 25,000 रुपए में। पूछना चाहते हैं Xperia Z खरीदिए 25,000 रुपए के प्राइस टैग पे, ना खरीदिए। यू नो, एक तो सबसे बड़ी गलती इन कंपनियों ने ही कर दी है कि कंज्यूमर्स को बौखला दिया है। अगर आप देखोगे टाइमलाइन के हिसाब से Xperia Z एक पुराना फ़ोन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि CES लास वेगस में जनवरी में लॉन्च हुआ है। इंडिया में आते आते मेरे ख्याल से हार्डली 6 महीने हुए हैं। सो इट्स नॉट एन ओल्ड फोन बाय एनी मीन्स, बट चूंकि ये जो चक्कर है ब्रांड न्यू फोन्स और लॉन्चेस का इस किस्म से चलते रहता है कि मेगा लॉन्च कर दिया, Z1 लॉन्च कर दिया, तो वो 2 फोन, अल्ट्रा, हाँ अल्ट्रा Z लॉन्च कर दिया, सॉरी मेगा तो सैमसंग का, अल्ट्रा Z या फिर Z1 लॉन्च किया, तो 2 फोन की साइकिल पुराना है तो वो आउटडेटेड
मान लो आप। सो इट्स स्टिल अ गुड फोन, बट Xperia Z के साथ हमें दो दिक्कतें थी। हालांकि फुल HD रेजोल्यूशन था, जो व्यूइंग एंगल्स थे स्क्रीन के, जो सनलाइट विजिबिलिटी है स्क्रीन की, वो इतनी पसंद नहीं आई थी। एंड सेकेंड थिंग वाज बैटरी लाइफ 5 से 6 घंटे सिर्फ मिलती थी, तो हमें उससे बहुत दिक्कत थी। हैविंग सेड दैट, रगेड, वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ, हमने इतना रगड़ाया है उस फोन को, रगड़ाया है उसके ऊपर, लिटरली अत्याचार करें, इमोशनली भी, फिजिकली भी। वाइन के अंदर उसे डुबो दिया, रिवर राफ्टिंग करने के लिए लेकर गए। बट बॉस, वो फोन अभी भी ऑसमली चलता है। सो उस एक रीजन की वजह से, बस जब फुली चार्ज्ड हो। हाँ, 25,000 का अगर आपको मिल रहा है, बशर्ते ये सारी चीजें आपको कबूल है। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट कैमरा, हाँ, द 13 मेगापिक्सल कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट कैमराज। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, इफ यू गेटिंग इट फॉर 25, एज लॉन्ग एज आप अवेयर हैं इन सारी कमियों से और खामियों से, गो अहेड। अगला सवाल प्रीतमपुर के आस्था ने पूछा है, ट्विटर पर इनका हैंडल है प्रीतोम विद डबल एम। ये पूछना चाहते हैं कि S4 मिनी या लूमिया 920 में से कौन सा फोन खरीदा जाए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर दोनों ही फोन सेम प्राइस टैग के साथ बिक रहे हैं। ऑलराइट, सो अबाउट 21,000 आप जो प्राइस टैग देख रहे हैं, मैं डेफिनेटली रूल करूंगा, माई वोट विल गो फॉर गैलेक्सी S4 मिनी। इसकी दो मेन वजह हैं। नंबर वन, एक बढ़िया एंड्रॉइड स्मार्टफोन 4.3 इंच स्क्रीन साइज का, जो हमारा फेवरेट स्क्रीन साइज है, आपको मिल रहा है। एंड इट्स अ क्यूट कडली फोन, इतने प्यार से आपके पाम ऑफ द हैंड में फिट हो जाता है दैट इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म फैक्टर। एंड वो सारी चीजें हैं जो आप गैलेक्सी सीरीज से, फ्लैगशिप सीरीज से एक्सपेक्ट करते हो, वो सारे फीचर्स और सॉफ्टवेयर के गिमिक्स, सम ऑफ देम, आपको वो सारे मिल जाएंगे। एंड इट्स अ ग्रेट प्राइस राइट नाउ। और लूमिया 920 हमने रिव्यू किया था, उसकी बैटरी लाइफ के साथ थोड़े इश्यूज थे, बहुत ज्यादा, 5-6 घंटे सिर्फ बैटरी थी। एंड 920 तो ऑलरेडी अभी एक जनरेशन पुराना हो गया, बिकॉज 925 एंड 1020 दोनों आ गए। हालांकि वो प्राइस 50,000 का है, 50,000 एंड 925 ऑल्सो आपके प्राइस सेगमेंट से बाहर है। सो फॉर 21 आई थिंक S4 मिनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर डुअल सिम आपको देखना होगा, एक और ऑप्शन तो Xperia C, यू कैन चेक इट आउट, ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है। अब टेक दरबार सैटरडे का आखिरी सवाल है, बड़ा मासूम सवाल है। मासूम अफजल ने पूछा है कि इस साल का गेम ऑफ द ईयर कौन सा होगा, असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग या फिर GTA 5? Boss, this is anything but मासूम. This is a bloody question because इतना घमासान कंपटीशन है इस साल के गेमिंग टाइटल्स में। हालांकि और इसमें आर्खम ओरिजिन्स अभी आया भी नहीं है, exactly. और इसमें ऐड हो जाएगा। हालांकि मैं कंसोल गेम की ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, बट ऑल आई नो इज दिस ईयर हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बैडेस्ट ईयर्स फॉर वीडियो गेम्स। इनक्रेडिबल। GTA 5 15 साल पुराना गेम है, कम से कम 15 टाइटल्स आ चुके हैं इसके। और ये जो GTA 5 था, ये इस बार इसने इतना पैसा कमाया है कि ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल गेम बन गया है। और Assassin's Creed 4 जो है वो अभी रिव्यू किया नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, बट Assassin's Creed की हिस्ट्री ऐसे रही है कि उसके सारे गेम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और बैटमैन आर्खम ओरिजिन जैसे मैंने बताया कि वो अभी लॉन्च होगा अगले हफ्ते, तो बहुत टफ फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से। तो तीनों ही गेम्स का जुगाड़ कर लो, क्योंकि तीनों ही बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बताऊँ कौन सा है बेस्ट गेम 2013 का? Asphalt 8, कैंडी क्रश सागा। प्लीज अगर आप कैंडी क्रश सागा भेजते हो, प्लीज किसी को भी मत भेजिए फेसबुक। माय गॉड, जैसे ही फेसबुक खोलो हजारों रिक्वेस्ट आ जाते हैं, मुझे लाइफ दो, मुझे वो दो, मुझे ये करो, कैंडी क्रश, इसने वो फेंका, उसने वो खींचा। क्या चल क्या रहा है बॉस? कैंडी क्रश चल रहा है, ये एपिडेमिक है, ये कैंडी क्रश नहीं है, इट्स एन एपिडेमिक। इनसैनिटी इज हैपनिंग। सो और कोई सवाल टेक दरबार? और कोई सवाल नहीं है इस हफ्ते टेक दरबार में। I mean, there are lots of questions, but समय की पाबंदी की वजह से हम इतने ही questions ले पाते हैं। देखिए, आपके लिए वीकेंड पे भी काम कर रहे हैं। Exactly. We're going to try and get you a dedicated टेक दरबार, यानी आने वाले हफ्ते में 2 टेक दरबार हम आपको देंगे। एक तो रेगुलर जिसमें आपके सवाल होते हैं फेसबुक, ट्विटर और यहाँ पर आप पूछते हैं, एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी अ दिवाली स्पेशल, जो स्पेसिफिकली शॉपिंग गाइड स्पेशल होगा। तो 2,000 रुपए में, 5,000 में, 10 में, 15, 20, हर 5-5 हज़ार के इंटरवल में बेस्ट फोन्स कौन से हैं, लैपटॉप्स कौन से हैं, टेलीविजन्स कौन से हैं, अगर आपको साउंड सिस्टम या स्पीकर या साउंड डॉक चाहिए तो वो कौन से हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज। एक हम प्रोडक्ट लाइन लेंगे, जैसे फोन, टैबलेट, टीवी, ऑल ऑफ दैट, एंड उसके ऊपर टेक दरबार बनाएंगे दिवाली स्पेशल। इन शॉर्ट,
पिछले 1 साल में आपने जितना भी पैसा कमाया है खून पसीने की कमाई करके, हम एक दिन में आपको इतने सारे गैजेट्स दिखा के सजेस्ट करके कर देंगे कि शायद वो बट इट्स अ गुड टाइम टू बाय गैजेट्स, क्योंकि अमेजिंग डिस्काउंट्स और ऑफर्स चल रहे हैं। कैशबैक हो गया या फ्लैट डिस्काउंट्स हो गए या उसके साथ बंडल गुडीज हो गए। तो इसलिए वी लुक फॉरवर्ड टू दिवाली, बिकॉज एक गीक के लाइफ में, एक गीक के लाइफ साइकिल या सालाना साइकिल में दिवाली इज द बेस्ट टाइम टू बाय गैजेट्स बॉस। बस टेक दरबार के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक दरबार, और ये ऊपर आपको ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है, सब्सक्राइब कीजिए, कहीं भी दिखे यार तुम यार। अरे आईपैड पे देखो तो कुछ और कहीं और दिखेगा। मोबाइल जा रहा है, इसको सब माफ है, समझो। बट नीचे है सब्सक्राइब का बटन, सो डू सब्सक्राइब टू इट। उसमें आप ही का फायदा है, बिकॉज एज सून एज नया वीडियो हम पोस्ट कर देते हैं, आपके इनबॉक्स में आ जाता है टेक गुरु आवाज अपलोडेड अ न्यू वीडियो, एंड यू डोंट हैव टू डू मच। खुद देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए, और क्या, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। गुरु जी स्टे कनेक्टेड।